नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यस बैंक ने किस प्रकार आज लोगों को इसमें यहाँ पर ट्रैप किया है और उलझाया है और फंसा लिया है यस बैंक ने। और ये तो मैंने कही भी दिया दोस्तों इंट्राडे में कि इसमें एक सटीप और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 190 का स्टॉप लॉस है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों मार्केट में फिर यहाँ पे 180 के पहले कोई स्टॉप लॉस नज़र नहीं आ रहा है कि 180 के पहले मार्केट में रुकने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो यस बैंक में वही हुआ और इंट्राडे के लिहाज से इसमें मैंने अब बता भी दिया। तो दोस्तों इंट्राडे वही लोग करें। यहाँ तो 190 का स्टॉप लॉस अगर वो लग जाए, हिट हो जाता है तो वो वहाँ पे अपना लॉस बुक करके आउट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 रुपये का लॉस होगा। या फिर वो लोग यहाँ इसमें इंट्राडे करें जिसके पास मार्जिन है और वो यानी कि जो 200 लॉट 300 लॉट 400 500 जितने भी लॉट लगाए उन लॉट्स को वो कन्वर्ट करने में यानी कि कैरी फॉरवर्ड करने में या होल्डिंग में बनाने में कामयाब रहें, यानी कि वो कन्वर्ट कर सके और डिलीवरी में वो डाल सके। क्योंकि यस बैंक वापस से एक दिन ट्रैप करके दूसरे दिन ऊपर की दिशा दिखाता है और वापस वही जहाँ से लिया था आपने वहीं आता हुआ, लेकिन इंट्राडे इसके पास मार्जिन नहीं है। इसलिए तो लोग यहाँ पे जो स्मॉल कैप के जो लॉग्स हैं यानी कि जिनके पास मार्जिन कम है वो इसलिए अपना मार्जिन और जो कम होता है उस और कम करते जाते हैं, और जिनके पास बेहतरीन मार्जिन है जो यानी कि अमीर लोग हैं और जिनके पास बेहतरीन मार्जिन है, ज़्यादा मार्जिन है, वो अपनी मार्जिन में और इजाफा करते जाते हैं और अमीर से अमीर होते जाते हैं। और गरीब लोग क्या है, उनके पास मार्जिन कम होता है और वो इंट्राडे लालच में जैसे कि 20 गुना 25 गुना 35 गुना 40 गुना 10,000 का आपको 4 लाख का माल दे दिया और आपने 4 लाख का माल उठा लिया, लेकिन अब लास्ट 3:15 पे क्या करें, 4 लाख के माल का आपको कन्वर्ट करने का पैसा नहीं है, आपके पास 10,000 है, तो आपका पूरा लॉस जो अपने 50% चला जाता है वो आपका लॉस बुक करना पड़ता है। ऐसे फिर आपका जो 10,000 से भी आपका 5,000 हो जाता है, यानी कि आपका फिर आप 10,000 डालते हो फिर आपका 5,000 हो जाता है। हर बार आपका लॉस से लॉस यानी कि जो आपका यानी कि ऐसे करते करते 5-5 के टुकड़ों में आपका यानी कि 10-15 लाख का आपका लॉस हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपका 10-15 लाख का लॉस हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ इंट्राडे वही लोग करें जिसके पास यानी कि कैरी फॉरवर्ड यानी कि डिलीवरी में डालने का कन्वर्ट करने का पैसा हो, तो वो आपका दूसरे दिन आपको जहाँ से आपने इंट्राडे किया था और आपको लॉस हो रहा था इंट्राडे में, और आपको दूसरे दिन डिलीवरी में आप जो डाल दिया है और आपको दूसरे दिन आपको प्रॉफिट में आपको निकालते हुए यहाँ पे दिखेगा। यही लोग दिग्गज लोग ये करते हैं कि इंट्राडे करते हैं, लेकिन जैसे उनको लॉस होता रहता है वो काटते नहीं है और वापस उसको कैरी फॉरवर्ड में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको दोस्तों फिर उनको वो दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन जब भी वो प्राइस तो आता ही है, आपको पता प्राइस तो आ ही जाता है, और वो वापस अपनी प्रॉफिट में बुक करके फिर निकलते हैं। फिर वो इंट्राडे करते हैं। अगर इंट्राडे में प्रॉफिट होता है तो बुक कर लेते हैं, अगर इंट्राडे में प्रॉफिट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यस बैंक में किस प्रकार यस बैंक ने किस प्रकार लोगों को यहाँ पे ट्रेड किया और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे फंसाया है। यहाँ पे यस बैंक यहाँ पे चल रहा था दोस्तों। यस बैंक का जो मैं सिग्नल बता दूँ कि यस बैंक में यहाँ पे जो एक मुझे ज़बरदस्त यहाँ पे सिग्नल मिला था, यहाँ पे मैं यस बैंक का सिग्नल मिला था कि ये इस प्रकार की जब कभी भी कैंडल मिलती है इस प्रकार की, यानी कि एक फुल बुलिश जो कैंडल बनती है और इसमें एक तरीके से ऊपर नीचे का कोई गैप अप नहीं है, बिल्कुल भरवा जो कैंडल बनती है उसमें अगर उसका थोड़ा सा हाई ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में बहुत तेज़ गति से यहाँ पे पॉजिटिव का संकेत मिलता है। इसी बेस पे मैंने आपको यहाँ पे बताया 70% की स्ट्रेटजी के साथ कि मार्केट में बुलिश की संभावना है। यस बैंक आपको अगर ये इसको ब्रेक देता, लेकिन मैंने इसमें यह कह दिया था कि अगर इसको ब्रेक कर देता है यस बैंक, तो अगर इसको ब्रेक करता तो आपको 195 का टारगेट दिखा था और 198 का टारगेट भी दिखा था और 205 का टारगेट भी यस बैंक दिखा था, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। मैंने ये बता दिया था कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया, हालांकि इस कैंडल को ब्रेक कर गया था, लेकिन फिर दोबारा से इसने ये कैंडल बना ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट दिया था कि यस बैंक में यहाँ पर बाई का सिग्नल तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ही इसमें बाई का सिग्नल बनेगा और ये काम करेगा। तो इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। हालांकि जो लोग यहाँ पे मेरे चैनल के थ्रू तो इसमें किसी को लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें यहाँ पे साहब मैंने बता दिया था कि इसको ब्रेक करेगा तभी ये यस बैंक आपको 195 में 5 का यहाँ पे टारगेट दिखाएगा और उसके बाद में 198 का, उसके बाद में 203 का यहाँ पे यस बैंक आपको टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया। उसको ब्रेक करने से पहले इसने 190 को हिट किया और 190 को हिट करते यहाँ पे देख लीजिए जो लोग यहाँ पे कई लोग अपने यहाँ पे जो पता अपने इंडिया में काफ़ी विदेशी और काफ़ी लोग यहाँ पे इंडियन तो स्मॉल कैप्स जो मार्जिन उनके पास काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, उनको यहाँ पे ट्रैप किया एक तरीके से 192 के ऊपर, यानी कि 192.50 यस बैंक चल रहा था। अब जैसे ही यहाँ पे 190 को टच किया 190 को टच किया, लोगों को यहाँ पे निकलने का मौका भी नहीं दिया। जिसने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो वो फायदे में रहा होगा, और लेकिन किसी को अगर जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इंट्राडे यहाँ पे खुला छोड़ दिया है और ओपन करके छोड़ दिया, तो इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे उसको अगर माल इसने जिसने 1000 क्वान्टिटी
ले रखी है तो यहाँ पे डायरेक्ट उसको कहें तो 10,000 का यहाँ पे लॉस होता हुआ और 13,000 का यहाँ पे लॉस होता हुआ, क्योंकि 13 पॉइंट यस बैंक यहाँ पे टूट चुका है। अगर जिसने यहाँ पे और भी ज़्यादा क्वांटिटी ले रखी है, जिसने 2,000 ले रखी है, तो यहाँ पे 26,000 का लॉस यहाँ पे करने एक 15 मिनट के अंदर उसको 26,000 का लॉस यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इंटरडे में कई लोग यहाँ पे 2,000 5,000 की क्वांटिटी लेके बैठते हैं, तो यहाँ पे अगर 5,000 की क्वांटिटी जिसने ली है तो उसको 65,000 का लॉस यहाँ पे 15 मिनट के अंदर उसको 65,000 का लॉस यहाँ पे बुक करना पड़ा है। क्योंकि उसको जैसे ही मार्केट नीचे गया तो मार्जिन जैसे कि उसके पास जो मार्जिन होती है उसका मतलब 50% अगर मार्केट या 70% मार्केट अगर नीचे चला जाता है, 70% अगर उसको मतलब लॉस होता है उसकी मार्जिन का, जिसने उसकी मार्जिन 70% लॉस होता है, तो उसमें ब्रोकर अब क्या करता है, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। जैसे उसने 180 को टच किया तो ब्रोकर ने उसकी पोजीशन काट दी होगी और उसको 65,000 का लॉस उसको हुआ होगा। तो दोस्तों यस बैंक ने इसी प्रकार यहाँ पे लोगों को फंसाया है। यहाँ पे 190 को टच किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे नजर आता है कि 190 का स्टॉप लॉस है और 190 के स्टॉप लॉस हिट करते ही यस बैंक नीचे तेज गति से यहाँ पे गति दिखाएगा और नीचे डाउन में यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे 180 के पहले स्टॉप लॉस नहीं था, यहाँ पे देख लीजिए 180 का इसका स्टॉप लॉस था, उससे टकराया यस बैंक और उससे टकरा कर वापस तेज गति से ऊपर चढ़ा है। इसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों 180 का जो स्टॉप लॉस था, तो 180 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे देख लिया 181.50 तक ही आता है और एक वापस यहाँ से टकरा कर 180 से टकरा कर इस सपोर्ट से टकरा कर इसको पता था यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे खड़ा है, 180 पे सपोर्ट खड़ा है। 190 टूट गया तो क्या, लेकिन 180 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था काफ़ी इसने कहें 1 महीने से इसने सपोर्ट यहाँ पे बना रखा है, अपना सपोर्ट बना रखा है। वहाँ से टकरा कर यस बैंक वापस 188 का एक यानी गति दिखाता है एक झटके से, यानी कि अपन कहें 10 मिनट के अंदर यानी 5 मिनट के अंदर ही यस बैंक वापस से 8 रुपये अपना गेन कर लेता है, वापस पकड़ लेता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे जिनका मार्जिन साफ हो गया वो तो क्या करें, अगर 8 रुपये ऊपर भी आ जाता है तो लेकिन उनका तो स्क्वायर ऑफ हो गया ना, क्योंकि 70% मार्जिन अगर आपके मतलब लॉस होता है तो स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है ब्रोकर के द्वारा। वो यहाँ पे आपकी फिर पोजीशन रखते नहीं है और वो आपकी वो मार्जिन साफ हो जाती है। उसके बाद में वापस यस बैंक अपनी चाल चलता है। यहाँ पे देख लीजिए 188 यस बैंक आ जाता है, हालांकि इसने क्लोजिंग 186.45 भी दी है, लेकिन यहाँ पे 188 इसने एक दफ़ा यहाँ पे गेन कर लिया था। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 188 के क्या 189 तक इसने गेन किया था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ आने के बाद में एक झटके से यहाँ आ गया था ये और 189 तक इसने गेन किया था। एक समय तो ये मात्र सिर्फ 3 रुपये ही लॉस में था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के समय इसने 186.45 की क्लोजिंग दी है। तो अगर जिन लोगों ने जो दिग्गज लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने 192 पे लिया है, 193 पे लिया है, तो वो क्या करेंगे, इसको बिल्कुल 180 आ जाता है, 117 आ जाता है, वो क्या करते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद में कल यस बैंक कल आपको वापस 192 की तरफ जाता हुआ दिखेगा और वापस वो क्या करेंगे, अपने मार्जिन 100 जैसे 195 के इंट्राडे उनको कर रखा है, उनको तो प्रॉफिट में निकालना है। जैसे वो 195 के लेवल से दिखाएगा, यस बैंक 195 के लेवल से दिखाएगा, तो यस बैंक वो 195-96 वो अपनी पोजीशन काटते नजर आएंगे और प्रॉफिट में पोजीशन काटते हैं। दोस्तों इस प्रकार यस बैंक ने आज लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यो यस बैंक का जो मैंने आपको टारगेट दिखा रखा कि इस वीक में आपको ये 200 प्लस का आंकड़ा दिखा सकता है, तो बिल्कुल अभी भी ये यस बैंक अपना पुलिस पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि 180 का इसका जो सपोर्ट है वो भी खड़ा हुआ है, 180 का सपोर्ट खड़ा हुआ है और 180 का सपोर्ट से टकरा कर ये वहाँ आसपास टिकता नहीं है। उससे जैसे ही यहाँ नीचे आता है वो टकरा कर वापस ये 189 पकड़ लेता है। हालांकि क्लोजिंग 186.45 क्लोजिंग दी है इसने, लेकिन इस स्टॉप लॉस से टकरा कर वापस ये ऊपर की दिशा लेता है और यस बैंक वापस अपनी ऊपर की दिशा में अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। यस बैंक का अगर मैं यहाँ पे एक बार टेक्निकल चार्ट में अगर यहाँ पे वन डे पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ टेक्निकल चार्ट वन डे पे क्या बोल रहा है। हालांकि वन डे पे इसने आज इसका चार्ट को बिगाड़ दिया है, क्योंकि इसने तेज़ गति से नीचे की तरफ आया है। तो एक बार मैं देखता हूँ वन डे पे किस प्रकार यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वनडे पे जो मैं ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखी थी दोस्तों, तो उस ट्रेंड लाइन का बिल्कुल सम्मान किया है। यहाँ पे देख ले ट्रेंड लाइन जो मैंने लगा रखी थी कि यहाँ पे जिस प्रकार मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दिया था कि यस बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर की दिशा दिखाएगा। यहाँ पे 195 तक की ऊपर की दिशा दिखाई। उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन मैंने ये लगा रखी है कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है, यस बैंक क्लोजिंग नीचे देता है, तो आपको यस बैंक वापस नीचे जाता हुआ दिख सकता है, 180 तक जाता हुआ दिख सकता है। वापस इस ट्रेंड लाइन नीचे आया, लेकिन 180 तक
तक ही गया वो, लेकिन 180 पे सपोर्ट खड़ा था। लेकिन ये अपने लिए खुशी की बात यह है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस यस बैंक टिकने में कामयाब रहा है। तो यस बैंक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता हुआ ये यस बैंक आपको 200 का आंकड़ा ये दिखा सकता है, क्योंकि अभी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। कल यस बैंक आपको डायरेक्ट वापस 192 195 का लेवल वापस यस बैंक आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल अगर 27,754 को ब्रेक कर देती है तो बैंक निफ्टी आपको 27,850 के टारगेट और 28,000 के लेवल से बैंक निफ्टी अगर दिखाती है तो यस बैंक आपको कल 195 हो सके तो आपको 198 या 199 या 200 का आंकड़ा भी यस बैंक आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, उसी के तो बैंक निफ्टी कल उथल पुथल होने वाला है। या तो बैंक निफ्टी क्योंकि यहाँ पे अपना सेकंड टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर 27,754 को ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और बैंक निफ्टी कम से कम 200-300 पॉइंट यहाँ पे करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। तो उसके साथ यहाँ पे यस बैंक में 180 तक के चांस यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी अगर 27,754 को ब्रेक कर देता है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की दिशा दिखाता है 27,850 के टारगेट दिखाता है, तो आपको यस बैंक आपको 192 के लेवल से जो जहाँ से अभी टूटा था वहाँ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर बैंक निफ्टी 28,000 के लेवल को टच करता है तो यस बैंक आपको 200 का आंकड़ा भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अभी दिखा सकता है, क्योंकि यस बैंक की जो चाल होती है वो आपको पता है 15-20 रुपये तो नॉर्मल यहाँ पे बन जाती है। यस बैंक 25 रुपये प्लस में यहाँ पे गया हुआ है, तो यहाँ पे 15 रुपये ये दूर है, 15 के यहाँ पे 14 रुपये दूर है 200 का आंकड़े से। तो यस बैंक एक ही दिन में ये कमाल दिखा सकता है। एक ही दिन में आपको 200 का आंकड़ा भी ये दिखा सकता है, 200 प्लस का आंकड़ा भी। तो दोस्तों यस बैंक में जिनके पास मार्जिन है, जो होल्डिंग में करते हैं यस बैंक में, उनको तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जो इंट्राडे में करते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो क्या उलझन में फंस जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक करना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना ये इंट्राडे आप कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे दोस्तों वही लोग करें जिनके पास मार्जिन है और जो अपने पोजीशन को कन्वर्ट करना जानते हैं और डिलीवरी में बदलना जानते हैं। या फिर वो लोग इंट्राडे करें जो काफ़ी जैसे कि अपने आप को यानी कि मेंटेन करने की शक्ति है और जैसे लॉस बुक करने की वो अभी हिम्मत रखते हैं। तो लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, क्योंकि लॉस बुक करते रहेंगे तो आपको लॉस होता ही रहेगा। सिर्फ मेरा यही मानना है कि आप इंट्राडे करें, लेकिन इंट्राडे करने के बाद अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप उसको बुक कर लें, अगर लॉस हो रहा तो आप उसको होल्डिंग में डाल दें, तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपको वापस वहाँ से वो प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, ना कि आपको लॉस होता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार आप इंट्राडे में लॉस में बुक करते हैं तो आपको प्रॉफिट होल्डिंग में अगर आप कन्वर्ट करते हैं दूसरे तीसरे दिन आपको वो जो इंट्राडे में लॉस हो रहा था वही लॉस की जगह आपको वो प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है और आता है दोस्तों, आ सकता नहीं, आता ही है, प्रॉफिट होता ही है। बाई दफ़ा कभी कभार कोई स्टॉक ऐसा होता है जहाँ जो मतलब एक महीना 2 महीना लगाते हैं, बाकी 3-4 दिन में वापस सेटल होता है और वो प्राइस वापस आ जाती है। यस बैंक में देखना कल आपको अगर एक बैंक निफ्टी 27,750 से 753 के लेवल्स को तोड़ता है, वो ऊपर की जैसा दिखाता है, यस बैंक आपको 192 195 के लेवल्स आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों, यस बैंक का जो है ये बताया आपको, तो इसमें आपको डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरी नज़र से तो यहाँ पे जैसे यस बैंक देख लोग यहाँ पे सेलिंग की, यहाँ पे सेल में कोई भी यहाँ पे नहीं है, सेल करने के लिए यहाँ पे लोग बिल्कुल बाई करने के लिए तैयार है। तो यस बैंक कल बैंक निफ्टी अगर आपको गैप अप ओपनिंग खुलता है, यस बैंक आपको गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है, और हो सके तो यस बैंक कल आपको 190 तक की गैप अप ओपनिंग खुल सकती है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग खुलेगा तो ध्यान रखेंगे, बैंक निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग खुलता है तो यस बैंक भी आपको गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता हुआ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यस बैंक आपको ये 200 का आंकड़ा दिखाने के लिए बिल्कुल करीब है। ये झटके से 200 का आंकड़ा दिखाएगा। यहाँ के कोई लोगों को यहाँ पे इंट्राडे में उलझा के ट्रैप करता है, उलझ जाता है और लॉस को बुक करवाता है। लेकिन जो होल्डिंग में काम करते हैं उनको डरने वाली बात नहीं है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ही आपको, जिस प्रकार मैंने पिछली बार बताया था, यस बैंक आपको 190 के टारगेट दिखाएगा। उसने फिर एक दिन उल्टा के लोगों को 190, दूसरे दिन 190 के टारगेट दिखाया। फिर मैंने बताया कि यहाँ से यस बैंक 195 टारगेट दिखाया, लेकिन उसने उस दिन नहीं दिखाया, दूसरे दिन फिर इसने 195 टारगेट दिखाया। फिर मैंने कहा कि अब मैं बोल रहा हूँ 200 का आंकड़ा बिल्कुल दिखाने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड लाइन के अनुसार चार्ट काम कर रहा है और यहाँ 200 का आंकड़ा दिखाने के बिल्कुल करीब है। यहाँ भी अपने पास 2 दिन का समय बचा हुआ है, 2 दिन के अंदर ये आपको 200 का आंकड़ा भी ये दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है। मेरे नज़रिए से तो यहाँ पे 2 दिनों के अंदर ये इस बैंक आपको ये 200 का आंकड़ा भी दिखा सकता है। हालांकि 10% कुछ भी हो सकता है, अपन कह नहीं सकते, लेकिन दोस्तों अपन जो आप होल्डिंग है तो आप अपना यहाँ पे अपने एडवाइजर की सलाह लेके आप अपना यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। हालांकि मेरे नज़र से तो इसमें यस बैंक में 200 का आंकड़ा दिखाना चाहिए, हालांकि नहीं दिखाए वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार चार्ट यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का इसका सम्मान किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये चल रहा है, तो यहाँ पे 200 का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। 200 का आंकड़ा मात्र यहाँ पे 14 रुपये ही दूर है। तो 14 रुपये इस यस बैंक के लिए एक दिन में उछलना कोई बड़ी बात नहीं है। यस बैंक एक दिन में 25 रुपये तक या 27 रुपये तक भी यस बैंक एक दिन में उछला हुआ है और एक दिन में 27 रुपये तक इसमें गेन किया हुआ है। तो दोस्तों ये 200 का आंकड़ा यस बैंक आपको जल्द ही दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार यहाँ पे हो रहा है।
ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लाइक करते तो मैं समझूंगा कि जो मैंने आपके लिए मेहनत की है, मेरी मेहनत का फल ही आपका लाइक बनता है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, फर्स्ट बार देख रहे हैं चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट और न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो मैं लेटेस्ट स्टॉक्स और या बैंक निफ्टी के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूँ तो आपको सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।